हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके उन सारे कमेंट्स की जो आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, और आपके क्वेश्चन जो भी हो वो मैं आज आपको क्लियरली बताने वाली हूँ। पहला कमेंट ये है कि री अपलोड का नोटिस कब आएगा, री काउंसलिंग की नोटिस कब आएगी, क्या 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, उसका कोई नोटिस आया है कि नहीं आया है, और नहीं अगर आया है तो उसका नोटिस कब तक आएगा, क्या सभी को मिलेगा नियुक्ति पत्र, और 6 विषयों का जिनका रिजल्ट नहीं आया है और जिनका जिला अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए नोटिस कब आएगी, और सीटेड 82 नंबर वालों के लिए नोटिस कब आएगी कि उनको नियुक्ति पत्र मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स पे आपसे बात करने वाली हूँ कि क्या है कैसे है इसके विषय में। तो देखिए, आप लोग का ये स्पष्ट हो चुका है कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र जो भी मिलेगी, जिनका भी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है उन्हीं अभ्यर्थियों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब यहाँ पे बातें ये हो रही हैं कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग ही नहीं हुआ है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको री अपलोड करना है, उनका डॉक्यूमेंट ब्लर है, उनका काउंसलिंग तो पूर्ण हो गया फिर भी वो लोग मतलब वो डरे हुए हैं कि कहीं ब्लर होने की वजह से हमें फिर से कोई दिक्कत ना हो। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ब्लर होने की वजह से ही उन्हें डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेकर डाउटफुल में डाला गया है। तो ऐसे और कुछ अभ्यर्थी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कुछ ना कुछ एरर है उनके डॉक्यूमेंट में, इसलिए उन्हें डाउटफुल में डाला गया है। तो मैं सबसे पहले बात ये करना चाहूँगी कि जो भी ऐसे कैंडिडेट है जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है बट उनका जो भी डॉक्यूमेंट है वो ब्लर है, उन्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट ब्लर भरे हो लेकिन आपने जो भी काउंसलिंग के समय दिखाया है वो तो सही था ना, तो उसमें आप लोग को डाउटफुल में नहीं रहना है कि हमें बाद में दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 100 KB का ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो उसमें कोई कितना ही स्पष्ट आएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और बाकी जिनका भी डाउटफुल में रखा गया है किसी भी कारण से, वो थोड़ा वेट उनको करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि री अपलोड का नोटिस कब आएगा। तो देखिए, अभी तक विभाग के द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि री अपलोड करने का मौका मिले, लेकिन ये तो कंफर्म है 100% है कि आप सभी को री अपलोड करने का मौका मिलेगा। अब वो नियुक्ति पत्र मिलने से पहले मिले या फिर नियुक्ति पत्र मिलने के बाद मिले, लेकिन आप लोग को री अपलोड करने का मौका मिलेगा। अभी इसका कोई भी डेट नहीं आई है। अब हम बात करते हैं कि री काउंसलिंग कब होगी। तो देखिए, री काउंसलिंग का भी जैसे री अपलोड और री काउंसलिंग दोनों की प्रक्रिया सेम है, तो दोनों को मौका मिलेगा, तो दोनों ही एक साथ ही मौका मिलेगा। तो ना तो अभी री अपलोड करने के लिए कोई नोटिस आई है और ना ही री काउंसलिंग के लिए कोई भी नोटिस आई है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिलेगी। तो देखिए, ये भी जो भी न्यूज है ना, ये जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है न्यूज 18 के रजनीश सर, उनके द्वारा दी गई ये न्यूज है। अभी इस पर भी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं जारी हुआ है कि 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र मिलेगी, जैसा सारे लोग कह रहे हैं। और न्यूज 18 के चैनल की हर एक बात सही होती है, उसी बात को लेके हम लोग भी वीडियो बना के आप तक पहुंचाते हैं। जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं हम लोग आप लोग के पास पहुंचाते हैं। तो अभी 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 के जो भी रजनीश सर है, जिन्होंने ये बोला है कि इन अभ्यर्थियों को 9 मार्च को TRA 3 अभ्यर्थियों को 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र मिलेगी, तो उसी पे सारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बन रहे हैं और मैंने भी वीडियो बनाए हैं। तो इसका अभी तक मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। अब हम बात करते हैं कि क्या सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो देखिए, सभी को तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, कुछ ही अभ्यर्थियों को मिलेगा। और पटना के आसपास के जो 6 जिले हैं, जो पास के 6 जिले हैं, उन्हीं जिलों के जो टीचर सेलेक्ट हुए हैं TRA 3 में, उन्हीं अभ्यर्थियों को पटना के गांधी मैदान में बुलाया जाएगा। और कैसे बुलाया जाएगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बता दिया है कि या तो मैसेज आपको आएगा, या फिर कॉल आएगा, या फिर विभाग के द्वारा लेटर जारी किया जाएगा। तो ये रहा, क्या सभी को मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। डाउटफुल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मान के चलिए कि जब तक री काउंसलिंग और री अपलोड करने को उन्हें मौका नहीं मिलता है, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी सक्षमता पास शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिन्होंने काउंसलिंग के समय अपने सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए और उनकी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है, उन्हें ही मिलेगी। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हुआ कि सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी, डाउटफुल वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं 6 विषयों का रिजल्ट कब तक आएगा।
तो देखिए अभी रिजल्ट को लेकर, री-काउंसलिंग को लेकर, री-अपलोड को लेकर और 82 नंबर वालों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। जो भी ये न्यूज़ आ रही है वो या तो न्यूज़पेपर में आ रही है या फिर न्यूज़ चैनल्स में आ रही है। अभी विभाग का कोई भी लेटर इससे रिलेटेड नहीं आया है। तो मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि ये मनगढ़ंत चीज़ें नहीं है। बहुत से कमेंट आया है कि क्या आपके पास कोई ठोस वो है प्रमाण है कि 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र मिलेगी। तो देखिए ठोस प्रमाण कोई नहीं है, क्योंकि जब तक विभाग के द्वारा लेटर जारी नहीं होता है तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि नियुक्ति पत्र फला दिन मिलेगा। ये न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर जो भी अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर हैं जैसे हिंदुस्तान हो गए, अमर उजाला हो गया, और भी बहुत सारे दैनिक जागरण हो गया, इन सारे पेपर में यही है कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र बीपीएससी टीआरई वालों को मिलेगा। और आई होप कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि गांधी मैदान में इसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अब अभी है कि 6 विषयों का रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं कह रही हूँ कि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं निकला है कि इन्हें 6 विषयों का रिजल्ट कब तक आएगा। और ना ही ऐसे ऐसे कैंडिडेट का भी लेटर निकला है कि जिनका ब्लैंक है, जिनका डिस्ट्रिक्ट अभी तक नहीं मिला है। किसी भी प्रकार का कोई भी अभी तक लेटर जारी नहीं हुआ है। मे बी 5 तारीख के बाद आप लोग को कुछ चीज़ें देखने को मिल जाए। और देखिए सीटेट 82 वालों भी पूछ रहे हैं कि मैम सीटेट 82 वालों का क्या होगा, कोई नोटिस निकला कि नहीं निकला। तो अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं निकला है। जहाँ तक अभी सुनने में आया है कि जो भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट टीचर हो उनका सीटेट पास क्वालिफाइड होना आवश्यक है। बिना सीटेट क्वालिफाइड हुए वो शिक्षक नहीं बन सकते, अब चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। तो आप लोग को सीटेट क्वालिफाई कर लेना है। आप लोग सोच के चलिए कि हमें 90 प्लस नंबर ही लाना है, 90 प्लस नंबर से कम नहीं लाना है। अब देखिए इतनी सारी चीजें हैं और अभी तक किसी का भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, ऑफिशियल लेटर नहीं जारी हुआ है। तो इसका एक ही रीजन ये है कि सरकार के पास हमारी बातें पहुंच नहीं पा रही है। चाहे वो सीटेट 82 नंबर वालों के लिए नोटिस हो, री अपलोड का नोटिस हो, री काउंसलिंग का नोटिस हो, सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की को कंफर्म करना हो, या फिर 6 विषयों का जो भी रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है और जिनका भी ब्लैंक जिला है वो इनका ये बातें अभी तक ऑफिशियल लेटर के द्वारा नहीं बताई गई है। तो हम लोग आज फिर ट्विटर पे ट्रेंड कराना है रिलीज बीपीएससी टीआरई 3 रिकाउंसलिंग री अपलोड का। तो आप लोग वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हो वो भले नहीं आ सकते पटना, लेकिन वो अपने घर बैठे बैठे मोबाइल से रीट्वीट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा रीट्वीट होंगी उतनी ही जल्दी हमारी बातें सरकार तक पहुँचेंगी। और देखिए इन सब चीज़ों का 9 मार्च से पहले नोटिस आ जाना चाहिए ताकि सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र मिले। कुछ अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र नहीं मिलने की वजह से ये आप लोग मत सोचिए कि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि सारे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो जाती आप लोग को भले नियुक्ति पत्र मिल जाए, आप लोग को स्कूल ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है एक साथ ही होगी, चाहे वो उसमें कितना भी लेट हो। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप सब मिलके एक साथ आए। मैं अपने चैनल के माध्यम से पोस्ट करती रहती हूँ रिकाउंसलिंग री अपलोड करने के लिए, आप लोग भी साथ आए ताकि ये चीज़ें हों। और अभी भी मैं बात करने वाली हूँ कि 9 मार्च को बहुत से अभ्यर्थी पूछेंगे क्या आपके पास ठोस सबूत है कि 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र मिलेगी। तो देखिए मैं दोबारा कह रही हूँ अभी तक इसका ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। ये न्यूज़ 18 चैनल, न्यूज़पेपर और रजनी सर के पोस्ट को लेकर ही सभी लोग कह रहे हैं कि 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा। अभी मैं आपको कंफर्म कर दे रही हूँ कि 5 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच अगर विभाग का कोई भी नोटिस जारी नहीं होता है तो मान के चलिए कि आप लोग का नियुक्ति पत्र जो 9 मार्च को मिलने वाला है वो टलेगा। क्योंकि 9 मार्च के बाद 22 मार्च एक महत्वपूर्ण डेट है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार दिवस है, तो उस दिन कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं। तो मैं फिर कह रही हूँ कि जो भी ठोस सबूत है मैंने उसका नाम बता दिया है। अगर आप लोग को 9 मार्च को मिलना होगा तो 5 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच कोई ना कोई विभाग के द्वारा लेटर जारी किया जाएगा। अगर नहीं जारी होता है तो आपका नियुक्ति पत्र का डेट फिर बढ़ सकता है। और अभी आप लोग को बस औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही मिलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपके जो भी क्वेश्चन से थे मैंने उसके
आंसर दिए हैं और आप उस चीज़ को समझ भी जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।